हेलो दोस्तों, बीपीसीएल के बारे में 4 चीजों पर वीडियो में बात करेंगे। रिजल्ट्स और डिविडेंड पहली चीज, दूसरी चीज शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है, पिछले एक साल में 25% से ज्यादा शेयर गिरा हुआ है। तीसरी चीज रिजल्ट्स और क्या एक्सपेक्टेशन है, और चौथी चीज क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है बीपीसीएल में। तो सबसे पहले दोस्तों अगस्त 6 को आप नोट करके रखिए, क्योंकि अप्रैल से जून Q1 के रिजल्ट्स अगस्त 6 को आने वाले हैं। अब मैं फाइनल डिविडेंड की बात करता हूं, जो कि पिछले साल का डिविडेंड है 6 रुपए का डिविडेंड। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है अगस्त 19, ये एक्स डिविडेंड डेट है, और जो अप्रूवल होगा डिविडेंड का वो एजीएम में होगा, जो कि होने वाली है 29 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और जो एजीएम होगा और उसके बाद पेमेंट भी हो जाएगा। तो पिछले साल टोटल अगर आप देखेंगे 16 रुपीज का डिविडेंड, 16 रुपए का डिविडेंड था, 5 रुपए 10 रुपए डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुका है। अभी फाइनल डिविडेंड 6 रुपए की, ये इंपॉर्टेंट डेट है 19 अगस्त, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है, और अब इस साल डिविडेंड को लेकर थोड़े से काले बादल जैसा माहौल है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट घटने का आशंका है। और हमने देखा भी है किस हिसाब से जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं, रशिया यूक्रेन का इशू हुआ है, और उसके कारण ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, $100 से ऊपर हो गए थे। इनफैक्ट 115-120 डॉलर पर बैरल जो है ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे। तो क्रूड के प्राइस बढ़ गए, तो उसके कारण से क्या हुआ कि पूरी इंडिया के लेवल में भी प्राइस बढ़े, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, यहां भारत पेट्रोलियम की हम जो बात करें, उन्होंने अपने प्राइसेस नहीं बढ़ाए, तो उनके जो मार्केटिंग मार्जिन हैं वो यहां पर इफेक्ट होने की उम्मीद है। अभी कुछ दिनों पहले ही इंडियन ऑयल का रिजल्ट्स आए थे, और वो चीज बिल्कुल प्रूफ भी हो गई थी, जहां पर अचानक से आईओसीएल ने प्रॉफिट की जगह लॉस, यहां पर लगभग 2000 करोड़ के आसपास का लॉस भी उन्होंने दिखाया हुआ था। तो यही चीज है जो बीपीसीएल में भी हो सकती है, जहां पर वो भी लॉस कर सकते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 21 अलग था, 22 अलग था, और 23 भी अलग ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनफैक्ट एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट भी है, जहां कहा जा रहा है कि पर लीटर 12 से 14 रुपए कंपनियां लॉस कर रही है मार्केटिंग में, और ये सब कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इशू और पूरी दुनिया में जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, इसके साथ इसका लेना देना है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट चीज कि पिछले साल कैसा रिजल्ट था, पिछले क्वार्टर कैसा रिजल्ट था, और इस बार का क्या रिजल्ट का आपके पास इंपॉर्टेंट नंबर आपको ध्यान में होने चाहिए। तो Q1 मतलब पिछले साल अप्रैल से जून 89,687 करोड़ का रेवेन्यू किया था बीपीसीएल ने, और Q4 मतलब जनवरी से मार्च अभी 1.23 लाख करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया हुआ है। तो ये रेवेन्यू जो है कहीं ना कहीं बढ़ने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू तो शायद बढ़ ही जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट है अप्रैल से जून पिछले साल आप देखेंगे तो ये 3 महीनों में 1501 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने किया था, और यही जनवरी से मार्च Q4 अभी इसी साल 2022 में 2130 करोड़ का उन्होंने पैट किया है, प्रॉफिट किया हुआ है। तो अब हमको आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स मिल गए हैं, तो अब हमको पता चलेगा कि कैसा रेवेन्यू है, कैसा पैट है, जहां पर पैट कम होने की हमको उम्मीद है। हम यहां पर दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग पर ही फोकस करते हैं, लर्निंग पर फोकस करते हैं, टिप पर फोकस नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप बहुत सारे 60 से ज्यादा कोर्सेस हैं फिनग्रेड में, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे भी कोर्सेस हैं यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर, तो आपके लिए टोटल विन विन सिचुएशन है, क्योंकि यहां पर आपको 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिल रहा है, जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इतने सब कोर्सेस और वेबिनार्स को। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, इन सबको लेकर है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपके लिए मैंने लिंक भी दे के रखी है, आप वहां से फिनग्रेड में आप जा सकते हैं दोस्तों। अब एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा अभी जो रिजल्ट्स हैं वहां पर, तो पहली चीज है कि चीजें अब कोविड के बाद मतलब अब चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो गई है, तो जो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है ना, जो बिजनेस का वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ने की उम्मीद है, वो बढ़ेंगे ही, क्योंकि चीजें अभी ठीक ठाक हो गई है। ऐसा भी उम्मीद है कि Q4 जो था उसमें हाईएस्ट एवर मार्केटिंग सेल्स हुए थे, तो यहां पर और अच्छे यहां पर मार्केटिंग सेल्स हो सकते हैं, या ठीक ठाक मार्केटिंग सेल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। जो रिफाइनिंग मार्जिन है, क्योंकि क्रूड के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो रिफाइनिंग मार्जिन बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन नुकसान कहां हो सकता है वो है ऑयल मार्केटिंग बिजनेस में, और वो एक तरीके से बड़ा बिजनेस है। तो कुछ हद तक जो रिफाइनिंग में जो बड़ा मार्जिन है वो ऑफसेट जरूर कर सकता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा यहां पर मार्केटिंग में लॉसेस जो है हमको यहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पता होना चाहिए, ये रिस्क को इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में क्या ट्रिगर्स है और मॉनिटरेबल है। तो देखिए सबसे पहले तो कि क्रूड के प्राइस जो अभी मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो $100 के करीब में है पर बैरल। तो ये नेचुरली जितना कम हो उतना अच्छा है,
तो ये एक बहुत बड़ा मॉनिटरेबल रहेगा, क्योंकि कंपनियां अभी लॉस कर रही है और वो भाव बढ़ा भी नहीं पा रही है इंडियन मार्केट में। अलग अलग रीजन हो सकते हैं उसके लिए, तो हम यहां पर यही फोकस करेंगे या फिर एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल में क्रूड का प्राइस कम हो तो इनके कुछ मार्केटिंग मार्जिन एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव लेवल में आए। तो ये एक चीज है मॉनिटरेबल। और दूसरी चीज है जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था अब पिछले अगर आप देखेंगे 2 सालों में, जो कि भारत पेट्रोलियम का डाइवेस्टमेंट प्रोसेस, इसको लेकर बहुत इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशन थी, इंटरेस्ट भी था, लेकिन ये डाइवेस्टमेंट प्रोसेस फिलहाल कॉल्ड ऑफ हो गया है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ नया इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो नहीं आ रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। मुझे नहीं लगता Q1 में हमको इसके बारे में पता चलेगा, लेकिन इस साल में हमको पता कुछ आइडिया लगता रहेगा कि बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट पर क्या नया हो रहा है। क्योंकि जो हमने देखा बहुत कुछ यहां पर एक्सपेक्टेशन थी, बट कोविड आ गया, तेल के प्राइस घट गए, तो बहुत सारी चीजें हो गई जो ऑयल सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं थी और यहां पर भारत पेट्रोलियम का जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। तो ये एक चीज है। भारत पेट्रोलियम का शेयर प्राइस भी गिरा है, जैसे 25% से ऊपर एक साल में शेयर प्राइस गिरा हुआ है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मार्केट जो है हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। मार्केट जुलाई या अगस्त 2022 नहीं देख रही है, मार्केट 6 महीना 9 महीना आगे का वो देख रही है। तो कहीं ना कहीं इन प्राइजेस में जो आप शेयर प्राइस देख रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इन सब चीजों को मार्केट ने तरीके से समझ के एक वैल्यूएशन जरूर दे दी है, एक प्राइस जरूर दे दिया है। तो अब कहीं ना कहीं हमको जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो देखना होगा कि जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उससे क्या ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से अच्छे नतीजे आ जाते हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि भारत पेट्रोलियम बहुत बड़ा प्रॉफिट करेगा, लेकिन अगर लॉस भी करता है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम लॉस करता है तो बिल्कुल पॉजिटिव ट्रिगर भी हो सकता है, जो कि हमको अगस्त 6 को पता चलेगा। या फिर जैसे आईओसीएल में देखा कि थोड़ा सा ज्यादा ही लॉस आ गया था तो फिर मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया था। तो वो सब चीजें रहेंगी जो हमको अगस्त 6 को पता चलेगी। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए, मार्केट सुप्रीम होती है और मार्केट फ्यूचरिस्टिक होती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अभी के जो वैल्यूएशन है उन्होंने लेके रखे हुए हैं मार्केट ने। अब फ्यूचर में कैसा वैल्यूएशन मार्केट देती है वो हमको अगस्त 6 के रिजल्ट में पता चलेगा। तो अर्ली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। डिटेल्स आती रहेंगी, टारगेट्स आते रहेंगे और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।